मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीज क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर है, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यह इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी, और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी, और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी यह है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे? तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम लेंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं, ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूं, इंसाफ से काम ले रहा हूं कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब और किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में ये हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जजा है, ना सजा है। जो उसूल यही है।